दिवस पे मैं सभी भूतपूर्व सैनिकों को हाथ जोड़कर बधाई देता हूं और सभी पूर्व सैनिकों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो ऐसे कार्यक्रमों में सभी को बतानी चाहिए। कारण क्या है कि समस्याओं को उठाना और समस्याओं का निवारण करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, बहुत सारे विधायक समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं और ये कहते हैं कि हमने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम को आयोजित किया है, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके की किसी समस्याओं को कभी सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन इस बात का प्रचार प्रसार वो हमेशा करते हैं कि हमने भूतपूर्व सैनिकों की समस्या के लिए पूर्व सैनिक दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसा ही कार्यक्रम हमारे सुजानपुर विधानसभा में आज आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस से विधायक श्री राजेंद्र राणा जी ने शिरकत की। और पिछले कई सालों से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि सुजानपुर में विभिन्न मंचों में खासतौर से विधायक साहब और उनकी संस्था, सर्व कल्याणकारी संस्था, पूर्व सैनिकों को सम्मानित करती आई है और ये कहती आई है कि हम इनके लिए बहुत काम करते हैं। लेकिन मैं विधायक साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 15 सालों में आप हर बार ऐसे कार्यक्रमों को करते हो जहाँ पे ये कहा जाता है कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना गया। मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग ये कोई भी नेता कहते हैं कि हमने उनकी समस्याओं को सुना, लेकिन क्या कभी विधायक साहब ने ये बताया है कि पिछले 15 सालों में उन्होंने किस किस पूर्व सैनिक की कौन कौन सी समस्याओं को हल किया, या भूतपूर्व सैनिकों के किसी बहुत बड़े मुद्दों को उन्होंने उठाया और उसका समाधान किया? यदि ऐसा कुछ है तो मैं भी उनके ऐसे आयोजित कार्यक्रमों की बड़ी तारीफ करूंगा कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इलाके के अंदर माननीय विधायक साहब ने पिछले 10 सालों में या 15 सालों में किसी भूतपूर्व सैनिक की आश्रितों को या उनकी विधवाओं को या स्वतंत्रता सेनानियों को कोई राहत अपने कर कमलों से प्रदान करी हो। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर विगत 8 या 9 सालों के अंदर अगर मैं देखूं तो भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों, यहाँ तक कि जो रिटायरमेंट होकर सैनिक आते हैं उनके एसीपी पहले हुआ करती थी, बाद में एमएसीपी हो गई, उसके ऊपर कार्रवाई करना, या जो सैनिक घर आने के बाद स्वर्गवासी हो जाते हैं उनकी विधवाओं को उनके पैसे पूरे दिलवाना, साथ ही साथ डबल पेंशन, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको पूर्व की सरकारों ने पास किया, लेकिन हिमाचल में बहुत सी जो परिवार हैं उनको डबल पेंशन नहीं मिली। वो सब हमने हिमाचल प्रदेश में पूरे के पूरे जिलों के अंदर लोगों को दिलवाई। और कई जगह जैसे हमने काम किया तो जहाँ शहीद स्मारक बनना था वहाँ बनवाया, जो कि हमारे सुजानपुर में ही बना है, शहीद करम सिंह जी का। उससे पहले सिपाही लालचंद जी का केस जो 1986 से पेंडिंग था, उसको हमने बहाल करवा के उनकी माता जी को पैसे दिलवाए। तो इस तरीके के असंख्य केस हमारे पास हैं जो हमने भारत सरकार से लड़के, अन्य राज्यों की सरकारों से लड़के अपने हिमाचल के भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को हमने दिलवाए हैं। हमारे पास साक्ष्य हैं। तो मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य है कि पिछले 15 सालों में आपने कितने लोगों के ऐसे कोई काम करवाए हैं? अगर आपने ऐसे कोई काम करवाए हैं तो आप उनको सार्वजनिक करें और हमें भी खुशी होगी कि कांग्रेस के विधायक ने ये काम करवाए हैं। अन्यथा आप शिरकत करें ऐसे कार्यक्रमों के अंदर, लेकिन उसका झूठा प्रचार ना करें कि आप भूतपूर्व सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ऐसे आयोजनों का समर्थन तो करता हूं, लेकिन आयोजन करने वाले सभी भूतपूर्व सैनिकों से और उनके परिवारों से हाथ जोड़ के करबद्ध मेरी विनती है कि आप ऐसे भी किसी व्यक्ति से सम्मानित होकर फूले ना समाएं जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ किया ही नहीं है। ऐसी संस्थाओं से आप लोग सम्मान ग्रहण करते हैं तो ये हमें बहुत ठेस लगती है, क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के ही सिग्नेचर से तीनों सेनाओं के जल, थल और वायु के जो आगे प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति होती है और सैनिकों को जो सम्मान मिलता है वो राष्ट्रपति का ही सम्मान होता है। तो जब आप सब लोगों को
सभी भूतपूर्व सैनिकों को और जो हाजिर ड्यूटी सैनिक हैं उनको एक राष्ट्रपति देश का सम्मानित करता है, तो आप ऐसी संस्थाओं से और ऐसे नेताओं से सम्मान क्यों ग्रहण करते हैं जिन्होंने आपके लिए आज तक कभी कुछ किया ही नहीं। तो मैं आप लोगों से ये बड़ी रिक्वेस्ट फिर दोबारा हाथ जोड़ के करता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाइए, सब लोगों को बुलवाइए, लेकिन जिन्होंने कभी भी सैनिकों या भूतपूर्व सैनिकों के लिए या स्वतंत्रता सैनिकों के लिए कोई काम नहीं किया, उनके परिवारों के लिए काम नहीं किया, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई, उनसे सम्मानित ना होइए, उनको बुलाइए लेकिन उनसे सम्मानित ना होइए। धन्यवाद।